हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली गिरोरा हियर अगेन। आप सभी को आप आईएक्स के अलर्ट्स कॉपी करते होंगे और कभी-कभी ऐसा होता होगा कि उनका और आपका जो रिज़ल्ट होता है वो अलग आता होगा। उसके पीछे रीज़न जो मैंने लास्ट टाइम ट्रेनिंग अटेंड की थी उसमें जो मुझे पता चला था, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी। शायद मुझे लगता है आपने सबने ध्यान से सुना होगा या नहीं सुना होगा, पर बहुत अच्छी चीज़ बताई थी उन्होंने कि वो कब ट्रेड को प्लेस करते हैं। जैसे ट्रेड आते हैं, जो अलर्ट आते हैं, तो हम थोड़े हड़बड़ाहट में रहते हैं क्योंकि मिली सेकंड का भी अगर फ़र्क हो गया हमारे और उनके एप्ली जो अलर्ट है उसको अप्लाई करने में, तो हमारा और उनका रिज़ल्ट जो है वो कुछ और हो सकता है। उनका पॉजिटिव हो सकता है, हमारा नेगेटिव हो सकता है, या हमारा पॉजिटिव और उनका नेगेटिव हो सकता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ। शायद आपको भी ये हेल्प करेगा अलर्ट्स को अच्छी तरीके से प्लेस करने के लिए, और आप अगर सेल्फ में भी अगर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर 1 मिनट का कर दीजिए और जैपनीज कैंडल स्टिक को अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको ये जो सेकंड्स यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं 47 46, ये जो सेकंड्स चल रहे हैं उसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल जो है, आने वाला नया कैंडल जो है वो 38 सेकेंड या 36 सेकेंड में बनेगा। दूसरा है यहाँ पर इंडिकेशंस है। इंडिकेशन में यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाकर आप पैराबोलिक को सेट कर लीजिए, और दूसरा जो है अगेन इंडिकेटर्स में जाकर आप ऑक्सीलेटर में जाकर RSI को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये कितना, मतलब RSI में आपको ये पता चलेगा, ये जो पर्पल लाइन है अगर वो 30 के पास जा रही है तब आप उसको बाय कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आपका जो इक्विटी है उसका 5% ही लगाना है, वो ध्यान रखिएगा। और डेमो में कर रहे हैं तो भी रियलिस्टिक रखिएगा, क्योंकि डेमो में जब आप बेनिफिट बड़ा देखेंगे तो रियल में भी हमारा इक्विटी उतना बड़ा नहीं होगा, रियल में हमारा इक्विटी छोटा होगा। जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमको $100 से शुरू करना है, या $50 से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पर्पल लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो आई एम श्योर कि अभी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लगा कर देखेंगे। जैसे ही ये 32 सेकेंड्स खत्म होंगे हम एक ट्रेड लगा कर देखेंगे, या जो हमारा अलर्ट आया है फॉर एन एग्जाम्पल वो कैसा है अलर्ट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमने कुछ अलर्ट्स लगाए थे और उसका ये जो रिजल्ट था, और ये जो फर्स्ट 1 GBP USD देख रहे हो वो मैंने सेल्फ ट्रेड किया हुआ था, उसमें भी ये जो है प्रॉफिट हुआ था। जैसे अभी जस्ट सेशन खत्म हुआ है और 3 ट्रेड आए थे उसमें, पर मैंने यहाँ पर EUR JPY के 3 ट्रेड लगाए, और GBP USD का एक आया था और EUR USD का एक ट्रेड आया था। तो मुझे पता था कि ये नीचे अगर गया है तो मैं फिर से उसको लगा सकती हूँ, क्योंकि वो डेफिनेटली ऊपर ही जाने वाला था। तो मैंने 3 ट्रेड की जगह मैंने 5 ट्रेड लगाए। एक जो ट्रेड था वो 3 बार लगाया और बाकी के एक बार लगाया, तो 5 ट्रेड का जो है प्रॉफिट यहाँ पर बना था। देखिए दोस्तों, अभी जैसे यहाँ पर हमारा जो बाइनरी चैनल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो है, ये जो ट्रेडर है उन्होंने, ये उनका प्रॉफिट है, जैसे $20 का उन्होंने लगाया था। इस तरीके से अभी जस्ट सेशन ख़त्म हुआ है। देखिए ये भी EUR USD उन्होंने बताया था बाय करना है 5 मिनट के लिए और वेट फॉर द गो। जैसे ही उन्होंने गो बोला हमने अप्लाई कर दिया। पर बेसिक ये आप समझिए कि जब तक ये जो टाइमिंग है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नया कैंडल बन चुका है। देखिए यहाँ पर पर्पल लाइन जो है ऊपर जाने लगी है, पर अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है। अगर ये और नीचे जाता है तो हम उसको प्लेस कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है 45 सेकेंड्स में। टाइम फ्रेम जो है वो कब गो बोलते हैं, जब ये सेकेंड्स 0.03 या 0.02 के आसपास होता है, तब आपको उसको अप्लाई करना है, ताकि आपका और उनका जो रिजल्ट है वो सेम रहे। देखिए दोस्तों, 23 सेकंड्स के बाद हम नया कैंडल जैसे ही बनेगा हम ट्रेड प्लेस कर देंगे और देखेंगे 5 मिनट में हमको क्या रिजल्ट मिलता है। और जैसे कि यहाँ पर ये पिंक डॉट्स जो है आप देख रहे हो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये पर्पल लाइन जो है पूरी तरह 30 के पास आ चुका है, और अभी ये डेफिनेटली अप जाएगा। तो ये 5 4 3 2 1 लास्ट सेकेंड में हमने ये जो ट्रेड है प्लेस कर लिया है, और जैसे ही नया कैंडल बना है हमारा ट्रेड प्लेस हो चुका है और नया कैंडल भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से 5 मिनट में वर्क करता है। तो इस तरीके से हमको जो है ट्रेड लगाना है, ताकि आपका और उनका जो रिजल्ट है वो सेम रहे, जो उनका है वही रिजल्ट आपका रहे। जैसे आपने देखा होगा कि एक्यूरेसी उनकी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तब तक वहाँ पर 5 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरे दिन में जो है 7 ट्रेड आए, 9 ट्रेड आए थे, उसमें से 7 प्रॉफिट में गए थे और 2 लॉस में गए थे। और ये जो लाइव सेशन हुआ था उसमें भी 5 ट्रेड उन्होंने दिए थे, जिसमें से 4 प्रॉफिट में गए थे और 1 लॉस में गया था।
तो इस तरीके से जो है ट्रेड को प्लेस करना होता है। और जब वो बताते हैं मार्टिंगेल यानी कि आपने जो इक्विटी लगाया है 5% का, वो आपको डबल कर देना है, 10% कर देना है उस ट्रेड के लिए। देखिए दोस्तों, आपको दिखेगा यहाँ पर कि मैंने जो ट्रेड प्लेस किया है वो क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टाइम बचा है और अभी ये प्रॉफिट में ही दिख रहा है। आने वाले 3 मिनट एंड 43 सेकेंड्स में हमको पता चल जाएगा कि हमने राइट ट्रेड किया है या रॉन्ग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के ऊपर जा रहा है। हम वेट करेंगे कि क्या रिजल्ट आता है इसका। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैंने बाइनरी प्रो चैनल जो उसका अलर्ट्स कैसे कॉपी करना है वो तो बताया ही था। साथ साथ में मैंने ट्रेडिंग प्लान भी बताया था कि किस तरीके से आप $100 से शुरू करते हो और उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हो तो क्या आपका मंथ एंड तक वो $100 जो है कितना ग्रो करता है वो आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमको जो है ट्रेड प्लेस करना है और यही स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप जो है ये इंडिकेटर्स को यूज़ करके जो है उसको ट्राई कर सकते हो डेमो में कि कितना एक्यूरेसी आपको मिल रहा है, कैसे है, क्या है। जैसे अगर देखिए, अगर ये जो 70 जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, अगर ये पर्पल लाइन वहाँ तक पहुँच जाती है तो उसका मतलब डेफिनेटली वो नीचे जाने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ देखनी है या एक ही पेयर देखना है, आपको हर एक पेयर में जाकर अपॉर्चुनिटी देखनी है कि ये कहाँ जा रहा है या अभी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ये पूरा डाउन में आ चुका है। देखिए अभी यहाँ पर दोस्तों ये कैंडल्स ऊपर जाने लगी है, तो उसका मतलब हमने यहाँ पर एंटर किया होता, लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है वहाँ पर एंटर किया होता तो हम जो है इसको बाई में 5 मिनट के बाई में ले सकते थे और प्रॉफिट गेन कर सकते थे। इस तरीके से आप हर एक पैर में जाकर चेक कर सकते हो और जो ट्रेड हमने लगाया है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से जो है अभी भी कितना 1 मिनट एंड 48 सेकेंड्स का टाइम बचा है, देख लेते हैं हम। तो इस तरीके से है दोस्तों, जो आप है अपने डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही जो सेकंड है वो लास्ट सेकंड पे होता है तब आपको ट्रेड प्लेस कर देना है 5 मिनट का टाइम लगाकर और आपका जो भी इक्विटी है उसका 5%। तो यहाँ पर हमने रेड लाइन पे आप देख पा रहे हैं कि जो ट्रेड है प्लेस हो चुका था और अभी आने वाले 58 सेकेंड्स में हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो पोजीशन है वो हमने एकदम राइट टाइम पे लिया था। तो आपको देखना है कि ये जो पर्पल लाइन है ये इंडिकेटर में RSI के, आपको देखना है कि वो किस तरफ जा रही है, या अगर नीचे रेड लाइन को टच कर चुकी है तो डेफिनेटली वो ऊपर ही जाएगी। तो आप 5 मिनट का फ्रेम लगाकर आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हो और अगर वो 70 के पास है और तो डेफिनेटली वो जो है नीचे जाएगा ही जाएगा, तो आप जो है उसको ट्राई कर सकते हो। तो यही है दोस्तों, देखते हैं आने वाले 20 सेकेंड में क्या होता है। ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए हमको यहाँ पर अपना जो भी फंड है, हमारा जो भी फंड हमने डाला है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% से ही हमको ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों 4 3 2 1 और ये जो है हमने ट्रेड विन कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमको ट्रेड प्लेस करना है, जैसे ही वो लास्ट सेकंड में होता है हमको ट्रेड प्लेस कर देना है। और जैसे ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी आप इस जो टाइम है उसको देखते रहिएगा। जैसे ही सर गो बोलते हैं तो आपको देखना है कि कितने सेकंड्स बचे हैं और आप जैसे ही उसका लास्ट सेकंड आता है आप ट्रेड को प्लेस कर लो, सेम रिजल्ट आएगा जो सर का आ रहा है या जो हमारे ट्रेडर का आ रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप सभी को नॉलेज दे पाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके पास कुछ फीडबैक है तो इसमें जो मैं सुधारा कर सकती हूँ तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको इस तरीके से थोड़ा ही सही जो मेरे पास नॉलेज है या जो मैं मेंटोर से गेन कर रही हूँ वो मैं आप सभी को दे सकूँ। थैंक यू सो मच।